एसएससी को लेकर लगातार दिल्ली में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जहां कल दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम स्टूडेंट्स और शिक्षक पहुंचे थे, जहां प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस के साथ लगातार स्टूडेंट्स की मुठभेड़ भी हुई, लाठी चार्ज भी किया गया। यहां पे आज भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप बताएं कि पूरा जो मामला है एसएससी का, क्या कुछ पूरा मामला है ये? मतलब ये जो एसएससी का जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, पूरा क्या है एसएससी का? एसएससी एग्जाम में धांधलीबाजी चल रही है प्लस, और एसएससी सीपीओ के रिजल्ट जो है 15 महीना का, उस रिजल्ट के लिए आए हैं। और जो फेस 13 के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें व्यवस्था नहीं हो पा रही है, पेन वैन कीबोर्ड मॉनिटर सभी चीज़ बेकार है। उसी के समर्थन के लिए कल जो टीचरों के साथ ऐसा बर्ताव हुआ, उसी के समर्थन के लिए आज हम लोग आए। जी, कहाँ से आए हो आप लोग? जी सर, मैं मैनपुरी से आया हूँ। जी, मैनपुरी से आए हो। लगातार कल भी देखा गया था कि आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे, लाठी चार्ज किया गया था, क्या मांग है लगातार? जी सर, मेरी एसएससी से बस यही मांग है जो सर इन्होंने वेंडर चेंज कर दिया है। जो टीसीएस करा रहा था सर, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा था एग्जाम्स को लेके, और जो अभी एडुकेटी जो वेंडर जो लाया गया है, तो वो अजीबो गरीब तरीके से सेंटर ऐसे बना रखे हैं जहाँ से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर 1000 किलोमीटर बच्चा परेशान हो रहा है। और एग्ज़ाम वो जो क्या नाम एडमिट कार्ड जो है ना, वो रिलीज कर रहे हैं 1-2 दिन पहले, जो कि बच्चे को जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इतनी दूर। हाँ, उससे जाके भी मतलब पॉसिबल हो भी पा रहा है, तो उसे अटेंड कर रहे हैं एग्ज़ाम को लेके, तो फिर वहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। जैसे मतलब आप उत्तर प्रदेश से हो, तो आपका सेंटर कहाँ पे दिया जा रहा है? ये ऐसे चला जा रहा है लगभग इधर नेपाल साइड भी भेज दे रहे हैं, इस बॉर्डर पर भेज दे रहे हैं। इधर दिल्ली वाले हैं तो ये लखनऊ साइड भेज दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं, इन लोग से भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हो आप? सोनीपत से आए हैं। जी, क्या कुछ पूरा मुद्दा है? क्योंकि कल भी देखा गया था लगातार प्रोटेस्ट हुई थी, पुलिस लाठी चार्ज भी की थी, फिर आज आप लोग पहुंचे हैं, मुद्दा क्या है पूरा? देखिए, हम व्यवस्था जो अभी जो एसएससी की चल रही है उसके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। जितने भी जो उनके अब जैसे वेंडर उन्होंने चेंज किया है, एडुकेटी लेके आए हैं जो कि 2022 में डिबार्ड है, और उसको फिर से पता नहीं इन्होंने कैसे दिया, करप्शन लिया है, कुछ किया है पता नहीं किस चीज़ के लिए। और ऊपर से उनके सेंटर ऐसे अजीबोगरीब, जैसे फेज़ 13 में अभी आपने देखा होगा, तो इसके रिगार्डिंग बच्चे अभी डरे हुए हैं कि सीजीएल में भी ऐसा ही होगा, और आगे के एसएससी के और भी एग्जाम है, एमटीएस है, सीपीओ है, तो सभी में ये धांधली चलेगी, तो बच्चों का भविष्य है वो सिक्योर नहीं है। और हाँ, 1 साल और कई बच्चे 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी जो है वो जितनी भी मेहनत है वो सारी खराब, पैसा वेस्ट हो रहा है। कोई दिल्ली में रह रहे हैं, मैं खुद दिल्ली में रह रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। मेरा भी जैसे कि हमारा 2024 का बैच है सीपीओ का, उसके रिगार्डिंग 18 महीने हो चुके हैं और हमारा अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है, कोई उसके रिगार्डिंग। हम 21 अप्रैल को भी डीओपी वहाँ पे एसएससी के हेडक्वार्टर गए थे, वहाँ से भी हमें भगा दिया गया कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और वहाँ के जो पुलिस अफसर हैं वो आए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आपके ऊपर केस लग जाएगा, डराया धमकाया गया हमें, और वहाँ से कहा गया कि अपने आप आ जाएगा, जब आना होगा, तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। तो एक तरीके से वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे कि हम जो करेंगे वैसा ही चलेगा, तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। तो उस समय क्या हुआ कि हमारे बच्चों की जितनी भी संख्या है वो कम थी, तो ये मुद्दा इतना ऊपर नहीं उठ पाया। और जब एसएससी के अब और भी जो है फॉल्ट्स वो निकल के आ रहे हैं, तो हम भी अपना जो मुद्दा है वो रखने के लिए आए हैं कि सीपीओ 2024 का जो रिजल्ट है उसको भी डिक्लेयर किया जाए। उसके रिगार्डिंग कोई भी एक नोटिस भी नहीं डाला गया है, और बाकी सभी एग्जामों के लगभग 17 महीने में वो 2 वैकेंसी कंप्लीट कर लेते हैं सीपीओ की, चाहे 2022 देख लो, 23 देख लो। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ है, और उसके रिगार्डिंग वो कभी टालम टोल कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है डीओपीटी में अटका हुआ है, कभी कह रहे हैं कि एमएचए में अटका हुआ है, कभी बोल रहे हैं कि केस कोर्ट हो रखा है। लेकिन जो है कि सीधी साफ बात कोई नहीं बता रहा है। चेयरमैन भी टालम टोल कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे 21 अप्रैल को, नहीं 21 जुलाई को, अभी 21 जुलाई जब हम गए हुए थे, हाँ, तो वहाँ पे उनसे मिला नहीं गया, और जो है कि हमें वहाँ से भी भगा दिया गया। और आज कल भी जो हमारे टीचर्स जो हैं उन्होंने भी मुद्दा रखा था कि एडुकेटी को हटाया जाए और जो धांधली है वो कम हो, और जो सीपीओ का रिजल्ट जो अटका हुआ है 2024 का, जो एसएससी करवाती है हर साल, अब की बार जो 5000 वैकेंसी फिल करनी है, तो उसका भी जो 20,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, तो उसका आगे प्रोसेस बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि मेडिकल अटका हुआ है। अब मेडिकल और किसी चीज़ की अगर तैयारी करेंगे तो मेडिकल में बाई चांस मान लो आइज़ वगैरह टेस्ट होती हैं, तो वो खराब हो जाए तो फिर मेडिकल आउट हो जाएगा, तो उसके पीछे की सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। आपने कहा कि लगातार अधिकारी नहीं मुलाकात करे, कहाँ से आए हो आप? मैं हरियाणा से आया हूँ, झज्जर से। जी, हरियाणा से आप आए हो। इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी नहीं मिले, क्योंकि कल भी देखा गया था, जो तस्वीरें थी जंतर मंतर की, लगातार स्टूडेंट शिक्षक वहाँ पे पहुँचे थे, पुलिस के साथ भी मुठभेड़ हुआ था। कल क्या कुछ हुआ था?
कल भी आप आए थे? नहीं, कल तो मैं नहीं आया था। नहीं आए थे। एसएससी को लेकर के लगातार विवाद हो रहा है, रिजल्ट को लेकर के इन्होंने भी जिक्र किया कि 15 महीने से अधिक रिजल्ट एग्जाम के हो गए, अब तक रिजल्ट नहीं आए हैं। हाँ, जैसे कि भाई ने बताया कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था, पिछली बार की जो नोटिफिकेशन थी वो मार्च में आनी थी। ठीक है, मार्च में आने के बाद हमारा जुलाई में पेपर हो जाना था। 27 जून को हमारा पेपर हुआ था। पेपर मतलब शुरुआत में वहाँ पे डिले हुआ, वहाँ पे डिले होने के बाद जब फिजिकल का हमारी डेट आई उसमें भी डिले हुआ। चलो कोई नहीं, वहाँ तक हमें लगा चल ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहेगा। फिर जब मेंस की डेट आई, जब मेंस हमारा होना था जनवरी या दिसंबर में पिछले साल, बट वो भी उस टाइम भी नहीं हुआ। उस टाइम फिर कब हुआ? 8 मार्च का हमारा मेंस हुआ। लगातार एग्जाम को लेकर के कई विवाद हुए, चाहे हम नीट एग्जाम की बात कर ले या फिर और भी तमाम ऐसे एग्जाम है जिसको लेकर के विवाद देखें। अब एसएससी में जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि धांधली हो रहा है, एग्जाम डिले हो रहा है, रिजल्ट डिले हो रहा है, सर अभी तो फिलहाल आप सभी के सामने ही है ना, तो जो चेयरमैन है या जो भी बड़े अधिकारी हैं वो किसी मिल रहे हैं, उनको बस अपने ईगो के सामने किसी का कुछ नज़र नहीं आता। उनको तो बस हम तो अधिकारी हैं, हम क्यों मिल रहे हैं किसी आम जनता से, स्टूडेंट ही हैं, अल्लाह मचा के चले जाएंगे। अब जैसे हम जो पर्सनली आए हैं वो हमारा CP24 का रिजल्ट अटका हुआ है काफ़ी समय पहले से। 3 फरवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन आया था। अब लगभग 18 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी सिर्फ 8 मार्च को मेंस हुआ था, उसके बाद 4 महीने भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं है। इसके आगे फर्दर प्रोसेस होनी है, जैसे मेडिकल एग्जाम होना है, अभी 1 आध महीना उसमें लग जाएगा, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आना है। तो मान के चलो कम से कम 2 साल का समय इसमें लगने वाला है। लेकिन अगर मैं पिछले सालों का उठा के देखूं, जैसे 2023 का, वो 9 महीने में नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक सारी कंप्लीट हो चुकी थी, यानी 2 वैकेंसी से ज़्यादा का समय अभी तक हो चुका है। लेकिन फिर भी जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं आगरा से आया हूँ, और ये जितने भी मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने भी बताया आपको, हम सारे CPO वाले ही बच्चे हैं। और हमारा रिजल्ट जैसा कि सभी ने बताया कि 18 महीने से पेंडिंग है, तो हम यही चाहते हैं कि फेयरनेस से सारी चीज़ें हमारे सामने आए। एटलीस्ट आप एक शॉर्ट नोटिस डाल दो जिसमें आप ये बता दो कि हमारा जो रिजल्ट है वो इस वजह से पेंडिंग है या इस वजह से ये प्रोसेस डिले हो रहा है, तो कम से कम स्टूडेंट अपने आप को किसी अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ दिक्कत ये भी है कि हम अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें जिस तरह से लगातार देखा जाए देश में अलग अलग एग्जाम में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है, जहां पे गड़बड़ी की बात कही जा रही है। स्टूडेंट्स लगातार, चाहे हम जंतर मंतर की बात कर ले या फिर अलग अलग जगहों की बात कर ले, वहां पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार से एग्जाम में जो हो रहे धांधली है उस पर रोक लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर जिस तरह से नई शिक्षा नीति की बात की जाती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से कि हम एग्जाम को बेहतरीन करेंगे, पारदर्शिता लाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे यदि हकीकत देखा जाए, जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिक्षक सड़कों पर उतरे हुए हैं, और शिक्षा नीति का जो फेल्यूर है उसका कहीं ना कहीं पर्दाफाश करते हुए ये स्टूडेंट सड़कों पे नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़ा कदम उठाया जाता है, क्या जो इन लोगों की मांग है एसएससी को लेकर के उसको कब तक पूरा किया जाता है और कब तक इसको पूरे तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाता है। कैमरामैन सचिन के साथ दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।